हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की हालत। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बसा औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी मां ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फलां शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूं उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूं तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा। वो शख्स चला गया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया। घर तशरीफ लाए, 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत दी। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू उसको मारता है। कल को कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इस तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम हजरत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि शायद ये कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतजाम करें। वहां पहुंचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाजत लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रखती है कि जरा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर का और मेरा अल्लाह ही के यहां फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गर्ज इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मर्तबा मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या कयामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि कयामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए। मैं भी साथ था। वहां पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और कुछ खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू कर दिया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। उसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बच्चा था वो दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय हजरत उमर के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसके करीब ही जरा हटकर जमीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरह कहफ, ताहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते के कई कई सफ़ों तक आवाज जाती। एक मर्तबा सुबह की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे। सूरह यूसुफ आयत 84।
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی. تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے.